आरएसएस के शासन में आने के बाद एक जबरदस्त मुहिम जातिवादी और मनुवादी के आधार पर चल रही है। और उसका शोर हम लोग देखे कहाँ, उस दिन थाने में नारा क्या था, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। मैं ओबीसी साथियों से पूछना चाहता हूं, जाति की बात कहते बहुत अधिक शिकायत नहीं थी, ब्राह्मण जिंदाबाद कह देते, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद था वो। उसका मतलब तुम्हारे सर पे पैर रखा जाएगा, मुंह पर थूकेंगे और तुमको चाटना होगा, क्योंकि हमने सत्ता भी हथिया ली है बेईमानी से और संस्थानों को भी हथिया लिया है बेईमानी से। ये हो रहा है। हमारे देश के ओबीसी जल्दी जगते नहीं है। डॉक्टर रतन लाल ने कहा था कि उठ जाएंगे तो क्या होगा, फिर सो जाएंगे, लेकिन उनको इस बार जगना होगा। इसलिए जगना होगा भाइयों, एक बार मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तो उनको पता भी नहीं था। हमारे गुजर भाई, कई जगह जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट भाई विरोध कर रहे थे। IMNT मंडल लगा के, जो लोग उस समय के भविष्य दृश्य को देखे होंगे उन्हें याद होगा। आज उसी आरक्षण के बल पर बड़े जगहों पर है, लेकिन उस आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। दे हैव बीन टर्न इनटू EWS 2-3 साल नहीं हुए हैं कि उसमें आपको दिया जा रहा है बैकलॉग। और ओबीसी के आरक्षण 2008 से है, उसमें उनको नजर ही नहीं आ रहा है क्या, मुकम्मल रूप से 2008 से था, उसमें भी NFS। आप देखिए, अभी एक हमारे छात्र सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं, रतन लाल जी के शिष्य, एक जगह रिटन टेस्ट हुआ, फर्स्ट 2 में वो आए, 2 पोस्ट था, और इंटरव्यू के बाद उनको नहीं सिलेक्ट किया गया। किसको किया गया? जो न JRF था, न नेट था और न ही PhD था। कानून को थता बताकर, संविधान को लात मारकर ये शासन कर रहे हैं। वो तो वोट चोरी में देख ही लिए है, SIR में देख ही रहे, लेकिन अब ये संस्थानों में खुले और नंगे रूप से। और प्रधानमंत्री क्या कहते, नंगा हो गया खुद, जो एप्स्टीन फाइल में लिपट के अपने आप को भी नहीं बचा पा रहा है, वो क्या बोलेगा देश। उसकी तो मंत्री जो है वो हरदीप सिंह पुरी, इसी कॉलेज का पढ़ा हुआ है जहां हम बैठे हुए हैं, हिंदू कॉलेज का। और उसका बेशर्मी से देखिए, इंटरव्यू पर इंटरव्यू गोदी मीडिया में चल रहा है। क्या बोलता है? बच्चियों के चित्कार को बोलता है अंडर एज वुमेन का शिकायत। रूह कांप जाता है जो वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं सारे इंस्टाग्राम और अलग अलग जगह पर। लेकिन ये राक्षसों का समूह है, ये पिशाचों का समूह है, और इसकी यही डिजाइन है। और इसी तरह ये काम करते हैं कि एक वाइस चांसलर को लग रहा है कि परमानेंट विक्टिमहुड यानी विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। हमारे साथी रतन लाल जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, लड़ने वाले लोग हैं, लेकिन आज विक्टिम की बात वो खुद भी बोल रहे हैं। और आज मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं समरवीर सिंह को, जो इसी कॉलेज के ओबीसी प्राध्यापक थे, जिनकी नियुक्ति में इतनी बड़ी घालमेल हुई कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। यह हिंदू कॉलेज देश के अति विशिष्ट विश्वविद्यालय के विशिष्ट कॉलेज में एक आता है। तो वाइस चांसलर महोदया, आपसे मैं केवल यह विनती करना चाहूँगा कि आपने तो बड़ी आसानी से विक्टिमहुड का कार्ड बोल दिया, लेकिन उसी क्षण आपने सवर्णों के विक्टिम को बड़ी आंसू बहाते हुए जो कहा, वो देख के लग गया कि आप RSS की असल मुखौटा है, जिसको रखा गया है ऐसे संस्थानों में, जिनको लगाया गया है खेल रचने के लिए कि देश का संसाधन लुट जाए, शिक्षा समाप्त हो जाए, और चाहे लोगों का भविष्य अंधकार में हो जाए, लेकिन इनकी नैरेटिव अलग दिशा में चलती रहेगी। अभी हम लोग तुरंत देखे हैं, AI समिट हुआ है, वहाँ देखे ना, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जिसको लंगोटिया यूनिवर्सिटी नाम दे दिया गया है, पढ़ाने वहाँ आरक्षण लागू नहीं है। मोहतरमा कितने कॉन्फिडेंस के साथ पेश कर रही थी चीन के कुत्ते को। तो चीन का ही कुत्ता आएगा जब हमारे साइंटिस्ट सोनम वांगचुक रहेंगे जेल में, तो कौन कुत्ता यहाँ आएगा? और कोई वो कुत्ता लाने वाले कौन कुत्ते हैं, वो भी
हम लोग सब जानते हैं। तो ये तीव्र भर्त्सना की जानी चाहिए वाइस चांसलर महोदय के उस वक्तव्य का। दिस इज नॉट परमानेंट विक्टिमहुड, दिस इज हैपनिंग। ये सही बात है। देश के उच्च संस्थानों से लेकर और गरीब लोगों के जो छोटे स्कूल और छोटे विद्यालय हैं, सब जगह आपके द्वारा, और इस खास तौर से मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी रोहित एक्ट की बात की है। कर्नाटक में ये एक्ट लागू हो गया, लेकिन आश्चर्य होगा आपको जान के कांग्रेस पार्टी के ही किसी दूसरे राज्य की इकाई ने इसका विरोध कर दिया। आप जाति के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, राहुल जी सड़कों पे है, और आप क्या कर रहे हैं? एक स्टेट का इकाई यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन ऑफ 2026 का ऑफिशियली विरोध किया है, एंड कांग्रेस पार्टी हैज नॉट गिवन ऑफिशियल स्टैंड इन इट्स फेवर। जबकि अभी तुरंत डॉक्टर रतन लाल भी बताया और मैं भी आपको बता रहा हूं कि ये घोषणा पत्र में शामिल है। तो वहां तो कांग्रेसी होने से ऊपर हम मनुवादी हैं, ऐसी बात आ रही है। तो आखिरी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे लिए ये विषय महत्वपूर्ण है। मैं सीधे विजयवाड़ा से आज अभी इसी के लिए आपसे मुखातिब होने के लिए पहुंचा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारे पिछड़े वर्ग में जो अब अंगड़ाइयां लोग लेने लगे, पूरे बिहार में 5 जिलों में 9 मार्च को एक ज़बरदस्त विरोध होने वाला है। और इसके पहले वहां पर जहां से मैं आता हूं, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और दरभंगा में मशाल जुलूस निकल चुका है, दोबारा निकलेगा। रोज़ सड़कों पे रहेंगे और तुम्हारे इस खेले को हम खेलने के लिए तैयार हैं, इस चुनौती के लिए तैयार हैं। 25 फरवरी को जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है उसमें तो जरूर आए, लेकिन साथ और एक मैं सूचना दे रहा हूँ कि रामलीला ग्राउंड भी हम बुक कर रहे हैं। अगर आप में दम है, मेरे ओबीसी छात्रों और छात्राओं और प्रोफेसर और जो सामान्य नागरिक हैं जो इस देश के संविधान के प्रति चिंतित हैं, आप आएँ और अपनी बात वहाँ रखें। सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि ये सिर्फ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को टैकल करने के लिए लाया गया है, जबकि असलियत इसके उलट है। असलियत ये है कि ये हर फॉर्म के डिस्क्रिमिनेशन, जो भी चीज़ें इनकम्पेटिबल विथ ह्यूमन डिग्निटी होंगी, उन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए है। जैसे रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, डिजेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, या फिर जैसे रीजनल आइडेंटिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, ये सारी डिस्क्रिमिनेशंस को काउंटर करने के लिए लाया गया था। लेकिन जातिवादी मीडिया ने और जातिवादी लोगों ने इस पूरे डिस्कोर्स को सिर्फ कास्ट के मुद्दे पर सेंट्रिक किया ताकि वो इस मुद्दे को डिफीट कर सकें। तो और इसकी ज़रूरत हमें क्यों है, ये सबसे ज़्यादा इसी चीज़ में रिफ्लेक्ट हो जाता है कि जब आप यूजीसी रेगुलेशन के विरोध करने वाले जो प्रदर्शन हैं उनको देखेंगे, उनमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री के लिए जो भाषा और जो अपशब्द यूज किए गए हैं, हमारे शिक्षा मंत्री के लिए जो भाषा और शब्द यूज किए गए हैं, उससे आप एक इसकी बानगी देखते हैं कि कास्टिज्म कितना अंदर तक, कितने रग रग में लोगों के घुसा हुआ है। और उससे भी बड़ी चीज़, सोशल मीडिया में कुछ ऐसे भी पोस्टर्स दिखे हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि हम हिंदू धर्म छोड़ने को तैयार हैं, कुछ लोग इस्लाम धर्म स्वीकार करने की तैयारी कर रहे हैं, बट जाति छोड़ने को तैयार नहीं हैं। तो इसी से ये परिलक्षित होता है कि जातिवाद की जो ये मानसिकता है वो कितनी विकट है, कितनी डरावनी है, कितनी भयावह है। तो इसलिए इन तथ्यों के आधार पे मैं बहुत भरोसे से कह सकता हूँ कि सिर्फ ये रेगुलेशन नहीं, बल्कि इसकी जगह बाकायदा एक नेशनल एक्ट होना चाहिए। रेगुलेशन क्यों नहीं होना चाहिए, उसका आधार ये है कि ये रेगुलेशन यूजीसी द्वारा लाए गए हैं, जो सिर्फ यूजीसी के छत्र छाया में, यूजीसी द्वारा जिन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक्सरसाइज किया जाता है, सिर्फ उन्हीं पे ये लागू हो पाएगा। जबकि एक लार्जर जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आईआईटीज़ हैं, आईआईएम्स हैं, उन पे ये लागू ही नहीं होता। जबकि अगर एक्ट होगा तो वो पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशंस पे लागू होगा। और जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने, सभी माननीय प्रोफेसर्स ने आपके सामने ये रखा कि 25 फरवरी को हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक समता संघर्ष समिति के बैनर तले
एक देशव्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं, कन्वेंशन आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कि राजनेता, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स, सोशल एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स, मतलब समाज के अमूमन हर तबके के लोग उसमें प्रतिभाग करेंगे। और जैसा कि प्रोफेसर सूरज मंडल सर ने बताया कि बिहार के भी कई जिलों में आने वाले 9 मार्च को भारी विरोध प्रदर्शन इस सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के खिलाफ होने जा रहा है। तो आप सभी मीडिया के साथियों से हमारा निवेदन है, आग्रह है कि आप 25 फरवरी को जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का हमारा कन्वेंशन है उसको आप कवरेज दें, जन जन तक हमारी बात पहुंचाएं। और इसके अलावा देश भर में जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं इस इलीगल स्टे ऑर्डर के खिलाफ, उसको आप जन जन तक पहुंचाएं, सूचित करें सभी को। धन्यवाद। शुक्रिया।